हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये वीडियो है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव के बारे में। तो गौर पूर्णिमा, इस साल का गौर पूर्णिमा कब है और गौर पूर्णिमा क्यों कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन को। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे गौरांग महाप्रभु है कौन। तो गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव हम कैसे पालन करें, घर में ही हम कैसे पालन कर सकते हैं, ये सारे डिटेल्स को लेके हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये है गीता का श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में सुनाया था। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की रक्षा के लिए हमारे भगवान अवतार धारण करके आते हैं। हर युग में भगवान ने अलग अलग अवतार लिया है, तो कलयुग में भी लेना है ना। तो कलयुग का अवतार हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी है। लेकिन कलयुग के अवतार और बाकी युगों के अवतारों में एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्या है? हर एक युगों में भगवान ने जब भी अपना अवतार धारण किया था तो उनके साथ अस्त्र शस्त्र था। त्रेता युग में राम अवतार लिया तब उनके पास धनुष थे। द्वापर युग में कृष्ण अवतार लिया तब उनके पास सुदर्शन चक्र था। और ये अस्त्र शस्त्र सब अधर्म का विनाश करने के लिए था। लेकिन कली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान ने अवतार धारण किया, अवतार लिया, तब उनके पास सबसे बड़ा अस्त्र था। बाकी जितने भी युग थे उनसे भी सबसे बड़ा अस्त्र था। और वो अस्त्र दिखाई नहीं देता, ऐसे हाथ में नहीं लिया जाता। वो अस्त्र ऐसा था कि किसी प्राणी को मारे बिना, उसका वध किए बिना उसका उद्धार करना। तो इससे शक्तिशाली अस्त्र क्या होगा? और ये शक्तिशाली अस्त्र क्या है? हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अस्त्र सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अस्त्र है जो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम स्वयं गोलोक धाम से उन्होंने हरि नाम लाया है जीवों के, कलयुग के पतित जीवों के उद्धारों के लिए। तो ऐसे है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। स्वयं भगवान ने भक्त के रूप में आकर स्वयं भक्ति करके खुद प्रैक्टिकली हमको दिखाया है कि ऐसे भक्ति करना चाहिए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था हमें। भक्ति योग गीता में, गीता का 12 अध्याय 12 चैप्टर में हमको भक्ति योग मिलता है, जहाँ भगवान हमें भक्ति के बारे में बताते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति योग हमें कैसे करना है। लेकिन फिर कली युग में भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए, स्वयं प्रैक्टिकली उन्होंने हमको वो सब करके दिखाया स्वयं कि भक्ति ऐसे किया जाता है। तो स्वयं भगवान ही भक्त के रूप में आकर हमको दिखा रहे हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी है। हमारे चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है। कृष्ण स्वयं होकर वो कृष्ण के नाम करते 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 बेहोश हो जाते थे। कृष्ण का नाम सुनते ही, कृष्ण का हरि नाम करते करते वो बेहोश हो जाते थे। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि स्वयं का नाम सुन के कैसे बेहोश हो सकते हैं? तो इसका रीज़न ये है, द्वापर युग में एक बार राधा कृष्ण बने थे और कृष्ण राधा बने थे। तब श्री कृष्ण ने बोला था कि हे राधे, देखो मैं अब राधा बन गया। तो फिर राधा रानी बोली कि ये तो बस ऊपर से आप राधा रानी बन गए, राधा रानी का पोशाक और श्रृंगार करने से आप बाहरी रूप से राधा रानी बन गए, लेकिन हृदय से आप राधा रानी नहीं बने। आपको नहीं पता कि राधा का हृदय क्या है। राधा के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो तो आपके हृदय में बिल्कुल नहीं है। राधा के हृदय में श्री कृष्ण के लिए जो तरफ है, जो विरह की पीड़ा है, वो तो आपके हृदय में नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण ने बोला कि अच्छा राधे, तो ठीक है, अगले अवतार में मैं अपना शरीर तो मेरा ही होगा लेकिन हृदय तुम्हारा होगा। यही है हमारे चैतन्य महाप्रभु, जिनका शरीर श्री कृष्ण का है लेकिन उनका हृदय जो है श्री राधा रानी का है। इसलिए वो श्री कृष्ण के नाम से बहुत भावुक हो जाते। हमारे गौरांग महाप्रभु, हमारे चैतन्य महाप्रभु
उन्होंने जन्म लिया था नवद्वीप धाम में, मायापुर नामक धाम में। और उनका पिताश्री का नाम था श्री जगन्नाथ मिश्र और उनका माता का नाम था सची देवी। और उन्होंने जन्म लिया था आज से करीब करीब 500 साल पहले, इसी गौर पूर्णिमा के दिन, अर्थात जो होली का जो पूर्णिमा होता है, होली के दिन ही उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म कहा जाता है कि नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए उनका जो बचपन का नाम था वो निमाई था। उनके माता पिता ने जो उनका नाम रखा था वो था विशंबर। बाद में वो गौरांग महाप्रभु कहलाए और उनका दीक्षित नाम, दीक्षा लेने के बाद उनका जो नाम हुआ वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और उनका जो अवतार है सब में हरि नाम का प्रचार करना, जो उनका अस्त्र है, वो उन्होंने जन्म लेते टाइम से ही, जन्म लेते समय से ही उन्होंने वो कर्म उनका शुरू कर दिया था। इसका एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब उन्होंने जन्म लिया था तब तो पूर्णिमा था, पूर्ण चंद्रमा था, और तभी उन्होंने क्या करवा दिया, चंद्र ग्रहण करवा दिया। चंद्र ग्रहण के टाइम क्या करते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, हरि बोल हरि नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप ध्यान नाम करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया तब सबके मुंह में, क्योंकि तब चंद्र ग्रहण था, तो सब गंगा स्नान कर रहे थे और हरि बोल हरि नाम संकीर्तन हरि नाम कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु की यही इच्छा थी कि वो जन्म ले और तभी से सभी लोग हरि नाम करें। और हमारे चैतन्य महाप्रभु बहुत चतुर भी थे। वो एक हरि नाम सुनने के लिए बहुत नटखट लीलाएं भी करते थे। वो जब छोटे थे तब वो अचानक ऐसे ही, कोई रीज़न नहीं, ऐसे उनका रोना शुरू कर देते थे। वो रोने लगते थे और उनका रोना मतलब कोई भी शांत नहीं कर पाता था, उनको बस रोते ही रहते थे। फिर इनका रोना देख के एक दिन किसी ने हरि हरि ऐसा हरि बोल दिया था और हरि नाम सुनते ही हमारे महाप्रभु का जो रोना था वो बंद हो गया। तब सबको पता चला कि अच्छा, इसका रोना हरि नाम सुन के बंद होता है। तब से जब भी महाप्रभु ऐसे रोने लगते थे तो सभी हरि 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 बोल सभी हरि नाम करने लगते थे और महाप्रभु का जो रोना था वो बंद हो जाता था। तो महाप्रभु ऐसे थे कि कुछ भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब कुछ भी करके लोगों के जुबान से, लोगों के मुंह से हरि नाम निकालना चाहते थे। तो सबसे दयालु, सबसे कृपालु हमारे गौरांग महाप्रभु है, जो लोगों के कुछ भी नहीं देखते थे कि ये भक्त है, ये क्या है, ये पापी है, ये अधम है, ये सब गौरांग महाप्रभु कभी नहीं देखते थे। वो बस चाहते थे कि सभी हरि नाम ले और उद्धार हो, क्योंकि हरि नाम के बिना उद्धार नहीं हुआ जा सकता इस कली युग में। हमारे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हरे नाम एव कैवलम कलेव नास्ते नास्ते व गतिर अन्यथा। हरे नाम ही केवल एक गति है, इस नाम के बिना कहीं भी हमारा और गति नहीं है। कलेव नास्ते 3 बार महाप्रभु ने बोला है कि कहीं और हमारा गति नहीं है। इस कलयुग में हरि नाम ही हमारा उद्धार का एकमात्र पथ है। यह है कलयुग के जीव, जो पतित जीवात्मा है, जो युगों तक जो भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में, यह है वो जीवात्मा और ये है परम पुरुषोत्तम भगवान। तो इनके बीच में जो एक डिस्टेंस, जो गैप है, उसमें एक ब्रिज, एक कनेक्टिव लाइन, एक कनेक्टिव ब्रिज आ सकता है और वो ब्रिज है हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन को गौर पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? सिंपल, क्योंकि उनका नाम गौरांग है और पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ है, इसलिए गौर पूर्णिमा कहा जाता है। तो गौरांग जो नाम है, इसको अगर हम देखें तो गौ का मतलब है गोविंद, रा का मतलब है राधा, और जो लास्ट में अंग है, गौरांग अंग है, अंग मतलब राधा गोविंद का जो मिलित स्वरूप है हमारे गौरांग महाप्रभु, तो इसलिए ये गौरांग नाम है। गौर पूर्णिमा हम कैसे पालन करें? गौर पूर्णिमा में हमें फास्ट रखना है, हमें व्रत रखना है, हमें सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखना है। शाम तक मतलब हमें मूनराइज तक रखना है व्रत। चांद निकल गया तो हम व्रत तोड़ सकते हैं, तो हम निर्जला व्रत रखना है हमको पूरा दिन, और फिर मूनराइज के बाद हम फलाहार कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, या फिर कोई चाहता है तो पूरा दिन पूरा रात भी व्रत रख सकता है निर्जला, या फिर किसी को दिक्कत है निर्जला रखने का तो फलाहार करके भी रख सकते हैं। और फिर मूनराइज के बाद हमें महाप्रभु का आरती करना है, उनका महाअभिषेक करना है, उनका पूजा आदि करना है। अगर आपके पास निताय गौरांग महाप्रभु के विग्रह है तो आप, बहुत अच्छी बात है, आप उनका अभिषेक अच्छे से करिए। अगर नहीं है तो चित्रपट है, चित्रपट को ही आप अच्छे से पूजा करिए। और फिर अगले दिन सुबह उठकर
आप भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा सकते हैं, व्रत तोड़ सकते हैं। वो दया सागर है, करुणा के सागर है वो, क्योंकि उनका जो हृदय है वो करुणामय हमारी श्री स्वामिनी जी का हृदय है। तो गौर पूर्णिमा है 7 मार्च ट्यूसडे को, मंगलवार को। तो आप ज़रूर ये गौर पूर्णिमा का जो व्रत है पालन करना। हमारे चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है उस कृपा को प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो कृपा के बिना कलयुग में हमारा उद्धार तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ज़रूर से ये व्रत पालन करना। तो निताय गुरु प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। निताय कौन है? नित्यानंद महाप्रभु जो है। नित्यानंद महाप्रभु के बिना गौरांग महाप्रभु नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हम हमेशा निताय गुरु प्रेमानंद हरि हरि बोल कहते हैं। नित्यानंद महाप्रभु इनके अवतार है, बलराम दाऊ के अवतार है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कोई डाउट हो तो। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना ताकि सभी लोग गौर पूर्णिमा का जो व्रत है वो पालन कर सके। और इस दासी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, और चैंटिंग ज़रूर से करना।